ध्यान से कीजिए, आगे पीछे स्टार्ट किए। हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मैग्नीज उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन भी सबसे ज़्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश। सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, इसलिए जो उसको मध्य प्रदेश को कौन सा प्रदेश? सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्राह्मण का समाज का वर्चस्व सबसे ज़्यादा जो शुरू हुआ था किस काल से शुरू हुआ था? गुप्त काल से। किस से? गुप्त काल से। बताइए, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। बताइए, गुप्त वंश का कौन सा अधिशासक था जिसे जो क्या विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का कौन सा शासक था जो बीना बजाने में निपुण था? समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल। कौन थे? गोपाल। वही तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक राजा तक्ष। कौन थे? राजा तक्ष। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? भागलपुर में। ओदंतपुरी बिहार शरीफ में। उसके बाद है जो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। वर्तमान कहाँ? पाकिस्तान में है जो स्थित है। इसी गुप्त काल को ही समय में सबसे ज़्यादा जो क्या सोने का सिक्का जारी किया गया था? सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का गुप्त काल में। लेकिन सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी। किसने? हिंद यूनानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अजंता की चित्रकारी का संबंध है जो किस काल से है? गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। अजंता के जो चित्रकारी है जो संबंध है जो किससे? गुप्त काल से। एक क्वेश्चन पूछता, अजंता की गुफा का निर्माण किसने कराया था? एलोरा का कराया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा का जो गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट ने। लेकिन अजंता के गुफा का बकाटक वंश के शासक हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिंधु घाटी के लोगों को जो कौन सी धातु की जानकारी नहीं थी? लोहा की। किसकी? लोहा की। बताइए, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा। कौन थे? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब किया गया था? 1921। किसके द्वारा? दयाराम साहनी। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा था, इसलिए उसको जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, हड़प्पा किस नदी के तट पर? रावी। हड़प्पा जो रावी नदी है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो उत्तरी बिंदु मांडा। कहाँ? जम्मू कश्मीर। मांडा जम्मू कश्मीर। जो किस नदी पर? चिनाब नदी। किस पर? चिनाब में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद। जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। दाइमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर। कौन थे? आलमगीरपुर। जो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। किस नदी पर? हिंडन नदी। कौन सा? हिंडन नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सुरगोर्दा। कौन था? सुरगोर्दा। जो कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में। किस नदी के तट पर? दशक नदी। किस नदी पर? दशक नदी। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे भारत में सबसे बड़ा स्थल खोजा गया राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शक संवत के अनुसार है जो
हिंदी माह में जो अंतिम महीना कौन होता है? फागुन। प्रथम महीना चैत। शक संवत की शुरुआत कब? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में किसने शुरुआत कराया था? कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। बताइए मूल संविधान में जो हमारे प्रस्तावना में कौन सा संवत है जो उल्लेख था? मूल संविधान में विक्रम संवत। कौन सा? विक्रम संवत। लेकिन वर्तमान में कौन सा? शक संवत। शक संवत को जो भारतीय दर्जा जो दिया गया, कब उसको मान्यता प्राप्त कर दिया? 57 में। कब? 57 में। 1957 में जो उसको मान्यता दे दिया गया। कुछ संवत है जो बराबर पूछते रहता है, जैसे कली संवत। कली संवत की शुरुआत कब हुआ था? 3100 ईसा पूर्व में। कली संवत 3100 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी। शक संवत 78 ईस्वी। कलचुरी संवत 248 ईस्वी। कलचुरी संवत 248 ईस्वी में। बताइए गुप्त संवत की शुरुआत कब हुआ था? 320 ईस्वी। गुप्त संवत 320। हर्ष संवत 600 ईस्वी। हर्ष संवत 600 ईस्वी। हिजरी संवत 622 ईस्वी। 622। चालुक विक्रमी संवत 1076 ईस्वी। और वही इलाही संवत 1583। इलाही संवत जो अकबर ने किया था कब? 1583 में। तो कली संवत 31 ईसा पूर्व में। 3100 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में। शक संवत 78 ईस्वी में। शक संवत 78 ईस्वी में। बताइए कलचुरी संवत 248। कलचुरी संवत 248। गुप्त संवत 320। हर्ष संवत 600 ईस्वी। हर्ष संवत 600। हिजरी संवत 622। हिजरी संवत 622। चालुक विक्रमी संवत 1076। इलाही संवत 1583। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एरोन परियोजना का संबंध किससे है? हाँ, दाभोल से। किससे? दाभोल से। जो दाभोल कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए द डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के रचिता कौन थे? आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण। द डोज ऑफ लाफ्टर है जो के रचिता कौन थे? आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश है जो कौन बने थे? हाँ, के.जी. बालकृष्णन। के.जी. बालकृष्णन भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश जो बने थे के.जी. बालकृष्णन, जो किस राज्य के? केरल के। कहाँ के? केरल के। बताइए हाँ 2010 में सेवानिवृत्त हुए थे केरल। बताइए आम्ल वर्षा का कारण है जो क्या है? SO2 और NO2। SO2 और NO2। सल्फर डाइऑक्साइड और कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। SO2 और NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दो सदनों के बैठक के बीच का अधिकतम समय जो होना चाहिए कितना? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। दो सदन के जो बीच के बैठक का जो अधिकतम समय कितना? 6 माह से जो अधिक नहीं हो जाए। बताइए संसद के कितने सदन? 2 सदन। कितने सदन? 2 सदन। संसद के कितने सदन? 2 सदन। संसद के कितने अंग है? 3 अंग। कितने अंग? 3 अंग। 3 अंग में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन सदन बोलेगा तो केवल 2, राज्यसभा और लोकसभा। बताइए उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। उच्च सदन राज्यसभा को। प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा को। निम्न सदन लोकसभा को। प्रथम सदन लोकसभा को। लोकप्रिय सदन लोकसभा को। जनता का सदन लोकसभा को कहा जाता है। बताइए संसद का उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? 79 में। संसद का उल्लेख 79 में। राज्यसभा 80। राज्यसभा 80। लोकसभा 81। लोकसभा 81। संसद का उल्लेख है जो किस में? अनुच्छेद 79। और राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख की जिम्मेवारी जो होती है किसके पास? केंद्र सरकार के पास। किसके पास? केंद्र सरकार।
राजमार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख की जिम्मेवारी किसको होता है? केंद्र सरकार। बताए थे कि केंद्र और राज्य के संबंध स्थापित करने के लिए जो कितने कौन से अनुसूची? 7वीं अनुसूची। कौन सा? 7वीं अनुसूची। और इस 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के जो सूची का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूची, संघ सूची, राज्य सूची और कौन सा? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिसमें संघ सूची में जो प्रारंभ में कितने विषय? 97, लेकिन वर्तमान में 100। वही राज्य सूची में प्रारंभ में कितने विषय? 66, लेकिन वर्तमान में 61। और वही समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47, वर्तमान में 52। वर्तमान में 52। तो वही राज्य वाला 5 गो घटा, उसी को ले उठा कर रख दिया किसमें? समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में रख दिया गया। बताइए शिक्षा किस सूची का विषय? समवर्ती। वन समवर्ती, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती, लेकिन जनगणना संघ सूची, जनगणना संघ सूची और जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसके काल में जो अंग्रेजों का भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र रहा, सबसे ज्यादा विस्तृत? डलहौजी के समय में। किसके समय? डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856। 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड डलहौजी का। इसी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में सबसे पहले जो रेल चलाया गया था। कब? हाँ, 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। इसी के समय में जो दूसरा सिख युद्ध हुआ था। कौन सा? दूसरा सिख युद्ध हुआ। किसके समय में? डलहौजी के समय। उसी के समय जो 1849 में चिलियावाला का युद्ध। कौन सा? चिलियावाला का युद्ध है जो कब हुआ था? 1849। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग था। यहाँ क्या है? चिलियावाला युद्ध जो हुआ था सिखे के बीच अंग्रेज में जो हुआ था, चिलियावाला युद्ध जो कब? 1849 में। यही है जो लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति, व्यापक नीति के सिद्धांत को लाया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। इसी के तहत पहला शिकार जो हुआ था कौन सा? सतारा। पहला शिकार इसका सतारा। 1848 में जो सतारा। 1849 में जैतपुर और संबलपुर, जैतपुर और संबलपुर। 1850 में बाघाट, 1850 में बाघाट। 1852 में झांसी, 1852 में जो उदयपुर, 1852 में उदयपुर। 1853 में झांसी, 1853 में झांसी। 1854 में नागपुर, 1854 में नागपुर। 1855 में जो करौली को जो सम्मिलित किया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी मान्यता नहीं दिया, तो उसको क्या कर दिया? वापस कर दिया। लेकिन ये जो पूछता कि अवध को जो डलहौजी अथी के हड़प नीति के तहत नहीं हड़पा था, उस पर कुशासन के आरोप लगाकर 1856 में क्या किया था? अंग्रेजी राज में क्या लिया था? मिला लिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता कि मैसूर को अंग्रेजी राज में किसने मिलाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो किसको? मैसूर को जो मिलाया था अंग्रेजी राज में, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उत्पादन की वृद्धि होने से कुल लागत तथा औसत लागत के जो अंतर क्या होता है? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। जब जो उत्पादन की वृद्धि होने पर है जो कुल लागत और औसत लागत के बीच जो अंतर जो होगा क्या होगा? घटेगा। दोनों के बीच क्या अंतर? घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चित्रकारी के स्थान पर भित्ति चित्रकारी की शुरुआत है जो किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में। किसमें? 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी विद्युत तापक की कुंडली है जो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। किसी विद्युत तापक की जो कुंडली बनी होती है किसका? नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दमन और दीप को जो अलग करने वाली है जो खाड़ी कौन सा है? खंभात की खाड़ी। कौन सा? खंभात की खाड़ी। दमन द्वीप
और दादर नगर हवेली दोनों क्या था, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब उस दोनों को क्या कर दिया, एक कर दिया गया। कब कर दिया गया? 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या वर्तमान में कितना, 8 गो। बताइए जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा समाप्त करके उसको 2 गो केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया, मान्यता दी? 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019। और वही दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया 26 जनवरी 2020। और इसका राजधानी कहाँ घोषित किया, दमन को। कहाँ, दमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इलाहाबाद में जो स्तंभ पर है, जो शिलालेख में है, जो समुद्रगुप्त की प्रशंसा किया गया, किसके द्वारा लिखा गया उसका? हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा? हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था कौन? हरिसेन। उसी में जो रचना किया था पर्याग प्रशस्ति अभिलेख का, पर्याग प्रशस्ति अभिलेख का जो संबंध की शासक से समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या बजाने में निपुण थे? बीना। कौन सा? बीना। इस सिक्का पर है जो बीना बजाते हुए इसको दर्शाया गया, किसको? समुद्रगुप्त को। मतलब भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का मैकियावेली चाणक्य। भारत का मैकियावेली चाणक्य। भारत का है जो मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। बताइए महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? एमजी ननाडे को। एमजी ननाडे को। हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी नित्यानंद। भारत का बुलबुला सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आग का आविष्कार है जो किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। किसमें? पूरा पाषाण। आग का जो आविष्कार हुआ था किस काल में? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। लेकिन इसका व्यापक रूप से प्रयोग नवपाषाण। किसमें? नवपाषाण। पहिए का निर्माण नवपाषाण में। पहिए का निर्माण नवपाषाण में। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण। किसमें? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र है जो कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में। कहाँ? सिंदरी में। जो वर्तमान में कहाँ? झारखंड में। उस समय का बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डायनमो के सिद्धांत है जो किस नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर। किस पर? फैराडे के। डायनमो है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक में। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड अथी है जो विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा। प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में। मतलब विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। सितार आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश को है जो रासायनिक ऊर्जा। सौर सेल हाँ प्रकाश ऊर्जा। सौर ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? चेंज करता है। मतलब विकास की प्रक्रिया में मानव का निकटतम प्राणी किसे गणे? बंदर को। किसको? बंदर का। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परिस्थिति में जो ताप अस्थायी का मुख्य कार्य क्या होता है? तापमान को क्या करना? नियंत्रण करना। तापमान को नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त है जो किसके साथ किया जाता था? किसानों के साथ। किसके साथ? किसानों के साथ। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? हाँ कौन किया था? कैप्टन रीड। कौन किया था? कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। कैप्टन रीड सबसे पहले बारामाल में जो जिला में जो किया था किसने? कैप्टन रीड ने 1792 ईस्वी में। लेकिन मद्रास में फिर लागू किया था किसने? व्यापक रूप से थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। एक हेक्टर मुनरो था वहाँ बक्सर के युद्ध में। कौन था? हेक्टर मुनरो। अंग्रेज का जो नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो। यहाँ क्या है?
टॉमस मुनरो। कौन सा? टॉमस मुनरो। जो है जो टोटल है जो भूमि पर सबसे ज़्यादा विस्तृत यही व्यवस्था था। कौन सा? उस समय 3 गो व्यवस्था था, जैसे एक रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक अस्थाई बंदोबस्त, उसी को थी है जो अस्थाई बंदोबस्त और इस्तेमारी व्यवस्था कहा जाता है उसी का। एक क्या था? मालवाड़ी व्यवस्था। कौन था? मालवाड़ी। बताइए अस्थाई बंदोबस्त का जो शुरुआत किया था कर्नल लीड और टॉमस मुनरो, और वही अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जो कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो, अस्थाई बंदोबस्त का लॉर्ड कॉर्नवालिस, और वही मालवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत हॉट मैकेंजी। किसने? हॉट मैकेंजी ने किया था। किसने? हॉट मैकेंजी ने किया था। बताइए जो रैयतवाड़ी व्यवस्था टोटल भूमि का कितना प्रतिशत? 51%। कितना? 51%। वही रैयतवाड़ी व्यवस्था कितना था टोटल भूमि का? 19%। कितना? 19%। और मालवाड़ी व्यवस्था टोटल भूमि का कितना था? 30%। कितना? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मीर कासिम ने जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ परिवर्तित किया था? मुंगेर किया था। क्या किया था? मुंगेर किया था। यहाँ कहानी थोड़ा टूरिस्ट है। जैसे क्या होता था पहले, जो बंगाल का जो नवाब था कौन था? मूली थी है जो आली मुर्शिद खां। कौन थे? आली मुर्शिद खां। आली मुर्शिद खां के जो कोई भी पुत्र नहीं था। क्या था उसका? पुत्र कोई भी पुत्र नहीं था, लेकिन उसका जो 3 गो बेटियां थे। कितना? 3 गो बेटी थे, और उसी में जो तीनों बेटियां में से जो उसका एक नाती हुआ था। कौन? सिराजुद्दौला हुआ था। कौन? सिराजुद्दौला, जो किसका? अलीवर्दी खां का जो नाती था। और उसी में अलीवर्दी शाह जो है जो सिराजुद्दौला को जो हमेशा सलाह देता था कि अंग्रेज से जो थोड़ा क्या लगना अंग्रेज को तुलना जो अलीवर्दी खां किससे किया था? मधुमक्खी से किया था। अब बोला था अलीवर्दी खां कि अगर है जो अंग्रेज को मधुमक्खी जगह अगर अथी नहीं छेड़ेगो तो शहद देगा, नहीं छेड़ेगा तो शहद देगा, अगर उसको छेड़ेगा तो नोच नोच के क्या करेगा? खा जाएगा। नोच नोच के क्या करेगा? खा जाएगा। तो मधुमक्खी से तुलना जो अंग्रेज का किसने किया था? अलीवर्दी का। और उसी के नाती था कौन? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला उसी का नाती था, और उसका 3 गो बेटी थी। तो एक ही बेटी का जो पुत्र को बनाया गया, बाकी 2 गो बेटी क्या होगा? ना खुशे हुआ होगा कि मेरा भी बेटा तो अथी बना सकते थे नवाब। तो उसी में एक उसका जो बेटी था घासीटी बेगम थी, जो बहुत खच्चर थे। वो शांत थी, लेकिन घासीटी बेगम है जो उसका विरोध किया था कि अगर सिराजुद्दौला बना तो मेरा भी बेटा कान बन सकता है नवाब, इसलिए जो उसका विरोध किया था। उसी बीच में जो जब सिराजुद्दौला शासक बना था, तो उसी बीच में कोलकाता को अंग्रेज द्वारा जो किलेबंदी कराया जा रहा था। क्या कराया जाता? किलाबंदी कराया जा रहा था। तो उसी में जो सिराजुद्दौला ने उसको मना किया था, अंग्रेज का विरोध किया, लेकिन अंग्रेज मानने से क्या कर दिया? इनकार दिया। तो सिराजुद्दौला गया और 146 को अंग्रेज को पकड़ के ले लाया। 146 अंग्रेज को पकड़ के ले लाया, और एक छोटा सा कैमरा में छोटा सा कमरा में 146 अंग्रेज को जो एक के ऊपर क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। छोटा सा कमरा था, उसमें जो जब सुबह के जब खोला जाता है उसमें तो 146 में से मात्र 23 को जिंदा बचता है। सब क्या हो गया? टपक गया। सब है जो 123 को क्या होगा? टपक गया। 23 को है जो जिंदा बचा, और 23 को जिंदा बचा। उसी में एक व्यक्ति था, कौन था? हाईब्लॉक। कौन था? हाईब्लॉक था। वही जानकारी दिया था कि भला अंग्रेज भले सिराजुद्दौला दिया जो हम लोग का जो पकड़ के लाया गया, एक बंद कोठरी में अंग्रेज को जानकारी दिया, वही दिया जो कौन? हैवलॉक था। हाँ हैवलॉक था, इसी नाम कुछ हैवलॉके पर है जो कुछ। हाँ तो उसी में जो तो उसने जानकारी दिया कि बंद करा दिया। तो बोला आप कैसे बचे? तो बोला हम बचे सबसे ऊपर में थे, खिड़की पर है जो सांस ले रहे थे। तो क्या हुआ? वो बच गया। तो वही उसको जानकारी दिया था। किसको? तो उस समय मद्रास में जो अथी था जो कमान संभाला था, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। वही रॉबर्ट क्लाइव आया बंगाल तुरंत गुस्सा में एकदम कि कौन है सिराजुद्दौला, देखते हैं उनसे फरियाई लेंगे, मेरा सामने क्या करेगा। आया तो देखा सिराजुद्दौला के सेना भारी भरकम में बहुत भारी सेना था। तो उससे जो रॉबर्ट क्लाइव दिमाग लगाया कि अगर डायरेक्ट जाएंगे तो 123 को पहले घुलट गया और 124 में मेरे नंबर नहीं लग जाए। इसलिए जो वो दिमाग से काम किया कि अगर इसको सामने समग्र करेंगे तो बार नहीं कर सकते हैं, हार भी सकते हैं, मरा भी सकते हैं। लेकिन उसको जो कूटनीति का जो प्रयोग किया और कूटनीति में प्रयोग किया तो उसको लगा कि भारतीय तो सब फुट के राज करिए रहे। तो इसमें न कहीं किसी को जो इसी में से फोड़ के अगर
किया जाए, दिमाग से कूटनीति से अगर हमला किया जाए तो सक्सेस हो जाएंगे, और डायरेक्ट करेंगे तो नंबर हो सके मेरा भी आ जाए। तो इसीलिए जो काम किया, चालाकी से किया कि उसका जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, कौन था? मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर से मिला रॉबर्ट क्लाइव, बोला तब जिंदगी भर से सेनापति रहिएगा कि आओ आगे सोचे कुछ। तो बोला आगे सोचे तो कैसे होगा? तो बोला होगा, काम कीजिए। तो उसी में जो सेटिंग कर लिया रॉबर्ट क्लाइव, बोला हम आपको बनाएंगे, हम बंगाल का नवाब बना देंगे, सेनापति कहाँ रहिएगा? तो बोला ठीक है, अगर नवाब बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम बनने के लिए तैयार है, बोलिए क्या करना पड़ेगा? तो बस वही करना पड़ेगा, हम जो आक्रमण करेंगे किस पर? सिराजुद्दौला पर। आपको क्या रहना? साइलेंट रहना है। सेनापति था, सेना का मेन कमान कौन संभालता है? सेनापति संभालता है। और सेनापति ऑर्डर देवेन करेगा, राजा कूद गया थे में, क्या करेगा? जयवेन करेगा। तो उसी में जो उसको अथी समझा लिया, उसको मैनेज कर लिया। और उसी समय बंगाल का एक मनिक चंद एक बहुत बड़ा सेठ था। कौन? मनिक चंद था। वहाँ जो बंगाल का बहुत राजस्व देता था, उसके पास भी रॉबर्ट क्लाइव गया। तब बहुत पैसा आप कमाते तो सब तो सिराजुद्दौला आपका ले चल जाता है। तब कैसे क्या होगा? तो उसके भी बल हम टैक्स आपसे नहीं ले लेंगे, बल खाली हमको आप सपोर्ट कीजिए। वो भी उसको भी मना लिया। आयने एगो घसीटी बेगम तो पहले से थी, उसका मौसी जो थी पहले से घसीटी बेगम, वो सब है जो क्या किया, उसका साथ किया। और उसी में है जो प्लासी का युद्ध आरम्भ हो गया। प्लासी युद्ध तो पहले गोटी सेट था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन है जो सिराजुद्दौला को जो पता नहीं था। उसी में तय जून है जो 1757 के प्लासी का युद्ध होता है। उसी प्लासी के युद्ध में युद्ध करने जाता है सेनापति मीर जाफर, तो जो सेना अंग्रेज सेना को देवेन किया था ऑर्डर, जाता है सिराजुद्दौला जाता है तो देखता है जो सेना कोई सेना गेबे नहीं किया। तो अभी मीर जाफर जाता है, बल ठीक है, बल आप जाइए न, बल हम अकेले संभाल लेते हैं। इन्हें गोटी फिट के लिए था पहले से, वो अपना जो बेटा को इधर भेज दिया था और उसको बोला कि जाइए ना अथी है जो बंगाल जाइए ना, हम इन्हें संभाल लेंगे अकेले तो काफ़ी है। और उसको जो भेजा दिया रास्ते में, जो उसी का अपने बेटा द्वारा मीर जाफर के बेटा जो मुरीद था उसी द्वारा क्या कर दिया, हाथिया टपका दिया गया। किसको? सिराजुद्दौला। और फिर वादे के अनुसार जब जीत जाता है तो फिर मीर जाफर जाता है रॉबर्ट क्लाइव के पास, तब तो जिता दिए, तब हमरो कुर्सी पर बैठाइए। तो बैठाता है, उसी को बैठाया। उसके बाद बैठाया तो टैक्स उस लेने में कुछ, जब दोस्ती हुआ तो टन 1 तो होना है, दोस्ती से दूसरा जिससे लगा हुए ना उससे टन 1 क्या होगा? तो जिससे जो लगा उसी से, तो उसी में टन 1 हुआ। तो उसको लगा कि साला मीर जाफर कुछ कर रहा है गड़बड़। तो वो है जो उसका जो दामाद को मीर कासिम था, उसका दामाद कौन था? मीर कासिम। उसका ससुर को हटाकर दामाद को बैठा दिया कि तुम जो जरी छटपटा रहा है आराम करो ताल तक। उसके बाद मीर कासिम है जो दिमाग लगाता है कि मेरा ससुर का जैसे किया उसे हमरो भी करेगा, एक समय आएगा। तो वो दिमाग लगाया कि राजधानी परिवर्तन कर लिया, कहाँ? मुंगेर कर लिया। मुंगेर कर लिया तो वो सोच रहा था कि हम तो राजधानी परिवर्तन कर ही रहे, लेकिन अंग्रेज हमको तो छोड़ेगा नहीं है। तो की काम किया कि वही मुंगेर में जो बंदूक बारूद उरूद के जो कारखाना निर्माण कराया था, स्थापना करा दिया था, ताकि बारूदार निर्माण करा लेंगे तो देखेंगे कुछ देरी ठटेंगे। आई बाला थी से क्या होगा, इस सैनिक से उसके पास बंदूक बम गोला है तो उसी में निर्माण है। उसी में अभी अंग्रेज को पता चला ये तो है जो क्या है, उससे भी सातिर निकला। तो इसलिए बल्ला उसको बोला मीर जाफर ठीक था, वो बहुत था, जरी छटपटेवन करता था लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाता था। उसको लाग फिर उसको अपदस्थ कर दिया। फिर किसको बना दिया? मीर जाफर को। फिर मीर कासिम को बुरा लगा तो मीर कासिम बोला हम तो बदला नहीं छोड़ेंगे, हमको हटा दिया। वो है जो जाने लगा सगरो जय गया है जो अवध के नवाब तर चल गया। अवध के नवाब को बोला हमको साथ दीजिए, हम जो अंग्रेज को क्या करेंगे, लड़ेंगे, हरे आएंगे। उस समय जो वहाँ का जो अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। कौन था? सुजाउ। यहाँ सिराजुद्दौला था, वहाँ सुजाउद्दौला। उसके बाद वो बात माना, बल ठीक है चलिए बल साथ रहेंगे। उसके बाद वो मिला तो अवरी चल गया दिल्ली सल्तनत। मुगल शासक जो था कौन था? शाह आलम द्वितीय के पास गया तो वो भी राजी हो गया। आ त्रिगुट सेना का ही तीनों जो गठन किया, आई त्रिगुट सेना जो बक्सर के युद्ध है जो लड़ा, जो 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर के युद्ध में लड़ा। और उस युद्ध का अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुंद्रो। और उसी में त्रिगुट सेना का क्या हो गया? हार हो गया। त्रिगुट सेना का हार हो गया, अंग्रेज है जो जीत गया। वही अंग्रेज से जो वास्तविक संस्कृति का स्थापना कर लिया। फिर है जो हार तो चल गया त्रिगुट सेना, तो मीर कासिम तो न घर के न घाट के, बाकी 2 गो बचा था। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, इन्हें था अवध का नवाब। तो उससे अंग्रेज है जो संधि किया,
तो उसी में जो फिर रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया दोबारा में, तब तक चल गया था तो सोचा कि वही ज़्यादा फरियाद। रॉबर्ट क्लाइव ऐसा व्यक्ति था कि निम्न पद पर बन के आया था, वहाँ जो ब्रिटेन से आया था भारत में, बहुत छोटा पद पर, लेकिन वो अपने काबिलियत के अनुसार है जो क्या बन गया, गवर्नर तक के जो बन गया। और फिर जब है जो बक्सर के जो संधि करने की बारी आए तो फिर रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता। फिर रॉबर्ट क्लाइव है जो 12 अगस्त 1765 प्रथम इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और है जो शाह आलम द्वितीय, और फिर दूसरा है जो 4 दिन के बाद 16 अगस्त है जो 1764 के जो अवध का नवाब कौन, शुजा-उद-दौला के बीच 2 गो संधि हुआ। यही किया था, इतना ही जो अथी किया था जो। तो यहाँ क्वेश्चन था क्या था, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किए थे, मुंगेर किए थे। इसका परिणाम क्या हुआ जो देख लिए। आगे देखिए, हाँ सबका सहयोग था कुछ न कुछ। लोभ ऐसा चीज़ है कि अभी है जो तुरंत अभी कितना जो बंदा पास रहे हैं, भले एकदम फाइनल हो जाएगा क्लियर, तो अभी कुछ नहीं 30 से 40 हज़ार नहीं, पेपर में न्यूज में आज ही था छापा जी, पहले जो 60 कितना 70 हज़ार, अब 6 लाख में फाइनल तो वही हुआ था। उग्र नवाब सेनापति था और नवाब का ऑफर दे दिया था, तो धोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मध्य राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना जो कब किया गया था, 1980 में, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत है जो कब किया गया था, 1880 में। भारत में जो मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब किया था, 1880। लेकिन विश्व में सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था, 1792 में। क्या किया गया था, ब्रिटेन में। मतलब भारत के में जो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है जो लगाया जाता है, 356 के तहत। किसके तहत, 356। बताइए आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया, कहाँ से, जर्मनी से। बताइए वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। वित्तीय आपात अमेरिका। भारत में कितने प्रकार की आपात का उल्लेख, 3 प्रकार का। कितने, 3 प्रकार का, जिसमें पहला जो राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा क्या था, वित्तीय आपात। जिसमें राष्ट्रीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, अब वित्तीय आपात 360 में। वित्तीय आपात 360 में। बताइए राष्ट्रीय आपात अब तक कितने बार लग चुका है, 3 बार। राष्ट्रीय आपात 3 बार, 1962, 1971 और 1975। 1962 में जो चीन आक्रमण के कारण वायु युद्ध आक्रमण के आधार पर है जो 1962 में। वही 1971 में पाकिस्तान भारत है जो युद्ध हुआ था उसी के कारण। 1975 में जो किस पर, आंतरिक अशांति के आधार पर है जो लगाया गया था। वही वित्तीय आपात है जो अब तक भारत में कितने बार, अभी तक है जो 1 बार भी है जो वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ। हाँ तो अलग अलग राज्य में है जो बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। किस पर, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक से 2 नदी पढ़ाए थे, सोन और एक नर्मदा। सोन है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए, आज ही बताए जो मैराथन में कहाँ पर आके गंगा में मिल जाती है, पटना में। कहाँ, पटना में। तो उत्तर से आज जो सोना, वही है जो नर्मदा जो पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था, 1951 में। कहाँ से, पोचमपल्ली गांव से। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से जो प्रारंभ किया गया था कौन, भूदान आंदोलन, जिसमें विनोबा भावे शुरुआत किया था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य के किरणों जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो इसके कितने रंग दिखाई देते हैं, 7 रंग। कितने रंग, 7 रंग। जिसमें 7 रंग में सबसे ज्यादा बिखराव किसका होता है, बैगनी, और सबसे कम लाल का। बताइए प्रिज्म में जो मध्य में कौन सा रंग होता है, हरा रंग। बीच में जो होता है कौन सा, हरा। लेकिन ऊपर नीचे जो प्राथमिक इंद्रधनुष में बनता है तो ऊपर बैगनी आ चाहे थी, ये नीचे आ जाता है उसमें जो अति, लेकिन बीच में क्या रहता है, फिक्स रहता है, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिखों के प्रथम गुरु
गुरु नानक। सिखों के प्रथम गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु? 10 गुरु। कितने गुरु? 10 गुरु। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। दूसरे गुरु अंगद। दूसरे अंगद। तीसरे गुरु अमरदास। तीसरे अमरदास। चौथे गुरु रामदास। चौथे गुरु रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव। छठे गुरु हरगोविंद। छठे गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु हर राय। सातवें गुरु हर राय। आठवें गुरु हर किशन। आठवें गुरु हर किशन। और नौवें गुरु तेग बहादुर। नौवें गुरु तेग बहादुर। और 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। बताइए पांचवें गुरु सिख का जो अर्जुन देव था उसकी जो मृत्यु दंड किसने दिया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। वही नौवें गुरु कौन थे? तेग बहादुर। इसको भी जो मृत्यु दंड किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। भले खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह। लंगर एवं पंगत व्यवस्था की शुरुआत किसने की? गुरु नानक ने। किसने? गुरु नानक ने। लेकिन लंगत और पंगत व्यवस्था को अस्थायी बना दिया किसने? अंगद ने। किसने? अंगद ने। बताइए आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? गुरु अंगद ने। मतलब सिखों को जो सैन्य रूप दे दिया था कौन गुरु? गुरु हरगोविंद। किसने? हरगोविंद। और वही हरगोविंद है जो जब अपना जो गद्दी पर बैठते थे तो 2 तलवार बांध के बैठते थे। कौन? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब किया गया था? 1897। 1897 में जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब किया गया था? 1897। 1897 में। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। अब ब्रह्म समाज बताए थे कई भागों में आगे जाकर क्या हुआ था? बट गया था। कई भागों में आगे जाकर बट गया था। लेकिन मूल रूप से ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1828। 1828। सतशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। लेकिन एमजी ननाडे भी उसमें सहयोगी थे। कौन? एमजी ननाडे। इसको कुछ प्रमुख संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन थे? सलमान रश्दी। कौन थे? सलमान रश्दी। सैटेनिक वर्सेज के लेखक सलमान रश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में जनगणना समानता कितने वर्ष के समय? 10 वर्ष। कितने वर्ष पर? 10 वर्ष पर। जनगणना की सबसे पहले जनगणना जो किसके समय में किया गया था? लॉर्ड मेयो के समय में। कब? 1872। 1872। लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय में। कब से? 1881 में। बताइए भारत का जो उदारक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत का उदारक है जो लॉर्ड रिपन को किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। बताइए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो लाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन के द्वारा। कब लाया गया था? 1878 में। लेकिन वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। कब? लॉर्ड रिपन। कब किया था? 1882। उसके बाद है जो लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा में प्रवेश किया ही है जो 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया था? 19 वर्ष। कितना? 19 वर्ष। अब फिर जब लॉर्ड रिपन आया तो फिर उसको बढ़ाकर पुनः कितना किया? 19 से बढ़ाकर फिर क्या किया? 21 किया। स्थानीय स्वशासन का भी जनक कहा जाता किसको? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गुरुत्वीय त्वरण छोटकी जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन बड़की जी का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो बड़की जी का मान कितना होता है? हाँ 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस गवर्नर जनरल के समय में है जो
कार्यकाल में जो सती प्रथा को अंत किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से जो समय में है, जो किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में जो 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अगले साल ठगी प्रथा को भी समाप्त, किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के जो समय में। लेकिन किसके सहयोग से ठगी प्रथा? कर्नल सलीमैन के जो सहायता से जो क्या ठगी प्रथा और सती प्रथा किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंग महाजनपद की राजधानी? चंपा। टोटल कितने महाजनपद? 16, जिसका उल्लेख किस जैन ग्रंथ में? भागवती सूत्र में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। बताइए कितने महाजनपद है जो बिहार में था? 3 गो, जिसमें अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी, मगध की राजगिरी, बज्जी की राजधानी वैशाली, बज्जी का वैशाली। बताइए जो वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी। सूरसेन की राजधानी मथुरा, सूरसेन की मथुरा। अवंती की राजधानी, अवंती की 2 राजधानी, अवंती के 2 राजधानी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी का महिष्मती। वही पंचाल की भी 2 राजधानी, उत्तरी पंचाल की राजधानी ऐछत और दक्षिणी पंचाल की कंपिल। कहाँ? कंपिल। बताइए असमा की राजधानी पोटली, पोटनिया पोटली। असमा की राजधानी पोटनिया पोटली। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। गंधार की राजधानी तहसीला, गंधार की तहसीला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मधुमेह का रोगी का जो किस कमी के कारण? मधुमेह की जो कमी से होता है कौन सा रोग? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? मधुमेह रोग। उसी को क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह रोग जो होता है किसके कमी से? इंसुलिन। वही इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग? हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन की अधिकता से जो हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। मधुमेह रोग, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग, उसी को डायबिटीज कहा जाता है। हाँ, इंसुलिन की जो अधिकता से कौन सा? पॉलीसाइथेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे हल्का जो तत्व कौन सा है? लिथियम। सबसे हल्का तत्व लिथियम। सबसे हल्का धातु तत्व है जो लिथियम, लेकिन सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है जो का नाम क्या है? व्हाइट हाउस। क्या है? व्हाइट हाउस। एंजाइम की रचना जो किसके जो द्वारा होता है? अमीनो अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा? अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा? 36वां संविधान। हाँ, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो भारतीय राज्य में कईवें राज्य के रूप में? 22वां राज्य के रूप में क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। लेकिन इसको शाह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा? 35वां द्वारा। 35वां द्वारा जो शाह राज्य का दर्जा, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में कईवें राज्य के रूप में? 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मांसपेशियों में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, मायोसिन अम्ल। कौन सा? मायोसिन। मांसपेशी में जो मायोसिन अम्ल पाया जाता है, लेकिन लैक्टिक अम्ल के संग्रह हो जाने के कारण क्या? थकावट एवं दर्द जो महसूस होता है, किसके कारण? लैक्टिक अम्ल उसके जमा हो जाना। बताइए, हड्डी को जोड़ता है कौन? हड्डी को लिगामेंट, उसी को हिंदी में क्या? स्नायु। लेकिन हड्डी को मांसपेशी से टेंडन। क्या? टेंडन। उसी को हिंदी में कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडरा। तो हड्डी को BBL बोन टू बोन, लिगामेंट, बोन टू बोन, लिगामेंट। और बोन टू है जो मसल्स कौन सा? टेंडन, या उसी को कंडरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को जो क्या कहा जाता है? फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली। बताइए, अलीगढ़ आंदोलन को प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति कौन थे? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्रांकाइटिस रोग है जो शरीर का प्रभावित होने वाला अंग? फेफड़ा। कौन सा? फेफड़ा। शरीर जो ब्रोंकाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग है जो कौन सा? फेफड़ा।
बताइए बायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन है जो पौधे के किस भाग में होता है? पत्ती में। किस में? पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहाँ? पत्ती में। पत्ती में जो क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सा धातु? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। भोजन है जो बनाता है पौधे किस भाग में? पत्ती में। किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। जब भोजन पत्ती में पहुंचाता है तो सब पूरे साथी है जो पूरे पेड़ पौधे में भोजन को पहुंचाता है कौन सा ऊतक? फ्लोएम। कौन सा? फ्लोएम। लेकिन वही पेड़ पौधे में नीचे से जो जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक कौन? जाइलम। जाइलम और फ्लोएम कैसा ऊतक है? जटिल ऊतक। कैसा? जटिल ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नीदरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? गिल्टर। क्या है? गिल्टर। नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से जाना जाता था लेकिन उसके मुद्रा का नाम क्या था? गिल्टर। क्या था? गिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किए थे? एडम स्मिथ। किसने? एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किए थे? एडम स्मिथ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो किस क्षेत्र की प्राथमिकता दिया गया था? कृषि को। किसको? कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? हेराल्ड डोमल। हेराल्ड डोमल। वही दूसरे पंचवर्षीय योजना पीसी महानोविस। दूसरी पंचवर्षीय योजना का शासनकाल 56 से 61। 56 से 61। प्राथमिक पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसका? कृषि का। दूसरा में भारी उद्योग। और उसी भारी उद्योग को दिया गया था तो उस समय जो 3 गो जो स्टील प्लांट की स्थापना, जिसमें दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में। दुर्गापुर है जो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के? रूस के सहयोग से। और वही राउरकेला किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। किससे? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो रामायण की रचना है जो किसने किया था? वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी की भूपर पट्टी में सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा है? सिलिकॉन। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु सिलिकॉन। लेकिन सबसे ज्यादा पाए भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है जो ऑक्सीजन। तत्व ऑक्सीजन। अधातु तत्व सिलिकॉन। अधातु तत्व एल्युमिनियम। धातु तत्व एल्युमिनियम। अधातु सिलिकॉन। और है जो सबसे ज्यादा डायरेक्ट तत्व पूछेगा तो कौन? ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा तत्व ऑक्सीजन, दूसरे नंबर तब सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम, चौथे नंबर पर लोहा, पांचवें नंबर पर कैल्शियम पाया जाता है इस क्रम में। तो वही है जो सबसे ज्यादा तत्व पूछ देगा तो ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा धातु पूछ देगा तो सिलिकॉन। सबसे ज्यादा धातु पूछ देगा तो एल्युमिनियम। और सब क्वेश्चन आसान है लेकिन हल्का से मिस कीजिएगा क्वेश्चन पढ़ने में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो किस शैली का उदाहरण है? नागर शैली। मंदिर निर्माण के 3 गो शैली, जिसमें उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और दोनों को जो मिश्रण को बेसर शैली। तो उसी में दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसका उदाहरण है? नागर शैली। बताइए, राग यामन है जो गाने का काल है जो कब गाया जाता है? रात्रि के प्रथम पहर में। किसमें? पहर में। जो प्रथम पहर में गाया जाता है कौन? राग यामन। वही राग थी दीपक। राग दीपक कब गाया जाता है? रात्रि में। राग दीपक रात्रि में। बताइए, राग भैरवी कब गाया जाता है? प्रातः काल। राग भैरवी प्रातः काल। नहीं, दादाजी यार गांव में जो गाते हैं सुबह 4 बजे की स्टार्ट हो गए ना। मतलब राग भैरवी है जो कब? प्रातः काल में पाया जाता है। मतलब राग है जो रामकली है जो कब भी गाया जाता है? प्रातः काल में। राग है जो सरंग कब गाया जाता है? दोपहर में। राग सरंग दोपहर में। राग ललित रात्रि के अंतिम प्रहर में। किसमें? आंतरिक प्रहर में। आगे करा राग मुल्तानी कब गाया जाता है? मध्यकाल में। किसमें? मध्यकाल में। राग मेघ है जो कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। राग मेघ है जो वर्षा ऋतु में। आगे देखिए, फल एवं सब्जियों के उत्पादन स्थल जन्मभूमि। गेहूं का जो उत्पादक स्थल है, जो उत्पत्ति स्थल कहाँ से हुआ था? दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया। धान का उद्गम स्रोत जो उत्पन्न हुआ था कहाँ पैदा? दक्षिण भारत में। कहाँ? दक्षिण भारत। चना का उत्पत्ति स्थल उत्तर पश्चिमी एशिया। उत्तर पश्चिमी एशिया। अलसी जिसको तीसी कहते हैं, अलसी है जो तीसी जिसका है जो उद्गम स्थल का फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी।
तंबाकू का उत्पत्ति स्थल मैक्सिको, मैक्सिको, तंबाकू का जो मैक्सिको। बरसीम का जो उत्पत्ति स्थल किस देश है? मिस्र में। जौ का जो उत्पत्ति स्थल अबिसिनिया, क्या? अबिसिनिया। मतलब मूंगफली का ब्राजील, मूंगफली का ब्राजील। कपास का भारत, कपास का भारत। प्याज का एशिया, प्याज का एशिया। बैगन का भारत, बैगन का भारत। टमाटर का दक्षिण अमेरिका, टमाटर का दक्षिण अमेरिका। आलू का चिली, आलू का चिली। अरहर का भारत और मिस्र, भारत और मिस्र। मतलब हाँ, उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति स्थल मतलब वहीं से जो उसका उत्पत्ति हुआ था। मतलब एशिया महाद्वीप में बहुत सारा देश में आ जाएगा। पर्सनल रहता तो फिर डाटा करता, लेकिन एशिया महाद्वीप में जो वही क्षेत्र में। आगे देखिए, वायुमंडल में गैसों की मात्रा। नाइट्रोजन का जो कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन लगभग 20.95%, लगभग कितना? 21%। आर्गन की मात्रा 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। नियॉन 0.018%। वही हेलियम है जो कितना? 0.0 के बाद 3 शून्य और 5%, तो 0.0005%। वही ओजोन है जो पाया जाता है कितना? 0.0000, 4 गो जीरो, उसके बाद कितना? 6% पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से 4 गो याद रखना। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए, जो साइंस में बताइए, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल की कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? फीट में 56 फीट। कितना? 56 फीट। लेकिन वही मीटर में लगभग 17 मीटर, लगभग 17 मीटर। 16.9 तो कुछ है जो पॉइंट में होता है, लेकिन कितना? 17 मीटर। वही फीट में कितना? 56 फीट, 56 फीट। मतलब रेटिना पर जो दृष्टि पटल पर है जो बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? हाँ, वास्तविक है जो अथी है जो अथी वस्तु से जो क्या होता है? उल्टा। वास्तविक छोटा और वस्तु से उल्टा, वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा क्या पर? रेटिना पर बनता है। मतलब कैमरे के किस प्रकार का लेंस सिस्टम? कैमरे में जो किस प्रकार का? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का रंग है जो तरंगदैर्घ्य होगा। लेकिन तारों का रंग ताप के द्वारा, तारों का रंग ताप के द्वारा। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का? लाल रंग का। सबसे कम विचलन लाल का, सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी का, सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी का। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका? लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का। सबसे ज्यादा आवृत्ति, सबसे ज्यादा आवृत्ति बैंगनी का। सबसे ज्यादा ऊर्जा बैंगनी का। सबसे कम ऊर्जा लाल का। सबसे कम है जो आवृत्ति बैंगनी, लाल का। किसका? लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। क्षमता क्या होता है? घट जाता है। बताइए उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस। कौन सा? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस की है जो क्षमता पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव, धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। बताइए क्षमता मापने की इकाई क्या है? लेंस की क्षमता डायोप्टर से। किसको? डायोप्टर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल के अंदर वायु का बुलबुला जो कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस के भांति। किसके लेंस के? अवतल लेंस के भांति। अवतल लेंस को किस नाम से? अपसारी। अवतल लेंस को अपसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है क्या? धनात्मक होती है। और वही है जो अवतल लेंस के क्या होता है? ऋणात्मक होता है। हाँ, अभिसारी। उत्तल लेंस अभिसारी, अवतल लेंस अपसारी। और वही दर्पण में जाएंगे तो उलट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब कोई वस्तु को समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने प्रतिबिंब की संख्या अनंत होता है। जब समानांतर रखा जाता है तो क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो जब समानांतर रखा जाता है तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की संख्या अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अगर है जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब है जो पूरा देखने के लिए जो वस्तु की लंबाई से दर्पण की लंबाई कितना आधा होना चाहिए, कितना आधा अगर भी रहेगा तो पूरा जो प्रतिबिंब क्या करेगा, देखा देगा। मतलब समतल दर्पण में बताए थे कि प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए फार्मूला 360/थीटा, 360/थीटा और 360/थीटा से अगर काट कर जो सम संख्या आ गया तो आंसर ये घटा कर अब विषम संख्या आ गया तो फिर आंसर वही। अब पूर्णांक में आया तो पूर्णांक से पहले जो आंसर क्या करेंगे, दे देंगे और समानांतर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा प्रतिबिंब की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कार चलाते समय अपने पीछे यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण, उत्तल, किसका, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को किस नाम से, अपसारी के, किसके, अपसारी। और वही है जो अवतल दर्पण को अभिसारी, उल्टा उत्तल लेंस को अभिसारी, अवतल दर्पण को अभिसारी, यहाँ अवतल लेंस को अपसारी और यहाँ उत्तल दर्पण को जो क्या अपसारी कहा जाता है, दोनों का उल्टा। ये कह रहा है हीरा चमकदार है जो किस कारण से दिखाई पड़ता है, पुनःआंतरिक परिवर्तन। पुनःआंतरिक परिवर्तन शरीर के आंतरिक भाग को जांच करने के लिए जो इंडोस्कोप जो जांच में प्रयोग किया जाता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, पुनःआंतरिक परिवर्तन, पुनःआंतरिक परिवर्तन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कार्बोरेटर का उपयोग है जो गाड़ी में किस लिए किया जाता है, पेट्रोल के साथ हवा के मिश्रण के लिए। पेट्रोल के साथ जो हवा का मिश्रण करने के लिए किसका, कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा गैसों का दाब है जो किसके द्वारा मापा जाता है, मैनोमीटर, किसके द्वारा, मैनोमीटर। गैसों का दाब मैनोमीटर। वायु का गति एवं दाब एनीमोमीटर, किसके, एनीमोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे, एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी जिसका खोज कब किया गया था, 1942 में। कहाँ किया गया था, शिकागो में। कहाँ, शिकागो में। एनरिको फर्मी द्वारा जो कौन सा नाभिकीय रिएक्टर का खोज 1942 में। उसमें बताए थे कि नाभिकीय रिएक्टर में 3 चीज का प्रयोग किया जाता है। उसमें जो एक पहला है जो क्या मंदा के रूप में, दूसरा जो नियंत्रक के रूप में और तीसरा जो होता है प्रशीतक के रूप में। जिसमें जो नियंत्रण आती है मंदा के रूप में 3 चीज का, ग्रेफाइट का जो चूर्ण का, भारी जल का डिटोरियम ऑक्साइड का, बेरिलियम का जो चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। वही नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरान की छड़ का, जो कैडमियम और बोरान की छड़ का, और प्रशीतक के रूप में सोडियम और पोटेशियम के क्या द्रवित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, किसमें, प्रशीतक के रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नोबेल पुरस्कार है जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किस चीज की खोज के लिए, डायनामाइट के लिए। कल ही लगता है बताएं इसका भी इतिहास पूरा। आइए कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो किस विधि द्वारा उत्पन्न होता है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में भी नाभिकीय विखंडन, लेकिन हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब क्या, जोड़ना, और विखंडन मतलब अलग होना, टूटना, बिखर गए एक दूसरे से जो क्या बिखर गए, मतलब है। हाँ ये कह रहा है सापेक्षता का सिद्धांत है जो किसने दिया था, आइंस्टीन। किसने, आइंस्टीन ने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत, थियोरी ऑफ जो रिलेटिविटी है जो तो किसने दिया था, आइंस्टीन ने ही दिया था। E बराबर mc², E बराबर mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग, कैडमियम और बोरॉन की छड़। अभी जस्ट बताए थे नियंत्रक के रूप में, कंट्रोलर के रूप में किसका, कैडमियम और बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, हाँ AC वोल्टेज को जो घटाने या बढ़ाने में जो प्रयोग किया जाता है, किसका, ट्रांसफार्मर का। किसका, ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया जाता है AC को वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने। लेकिन वही AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर। कौन सा, रेक्टिफायर। और यहाँ जो DC को AC में बदलने के लिए इन्वर्टर। इन्वर्टर। DC को AC में इन्वर्टर। लाइन कटा तो क्या, बैटरी से जो पूरा फिर है जो वही इलेक्ट्रिक ला जुटा हुआ वही जल जाता है, तो क्या करता हूँ DC है जो चार्ज के लिए बैठे उसी को इन्वर्टर किस में बदल देता, इन्वर्टर दोनों काम नहीं करता है। इन्वर्टर है जो उसको है जो चार्ज भी करता है। हाँ, और वही रेक्टिफायर है जो जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, दिष्टकारी। क्या कहते हैं, दिष्टकारी, जो है जो AC को DC में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महासागरों में से जो शुद्ध जल है जो किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि। किसके द्वारा? आसवन विधि। बताइए किस प्रक्रम द्वारा समुद्र के जल से जो समान लवण को प्राप्त किया जाता है? समान लवण जो नमक उमक को बनाया जाता है, बाष्पीकरण। किस विधि द्वारा? बाष्पीकरण विधि। बताइए कपड़े धोने का जो सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। वही खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। और सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कठोर जल है जो साबुन के साथ है जो अच्छी तरह से जो झाग क्यों नहीं देता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या होता है? कार्बोनेट घुले होता है। बताए थे कि जल में जो दो प्रकार की कठोरता, एक अस्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के घुल जाने से कौन सा कठोरता? अस्थायी कठोरता। वही है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट के घुल जाने से कौन सा? अस्थायी कठोरता। कौन सा? अस्थायी कठोरता। मतलब लॉन्ड्री साबुन क्या है? हाँ, लॉन्ड्री साबुन है जो क्या है? यह जो प्राकृतिक स्रोत से उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का जो मिश्रण से बनाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? लॉन्ड्री साबुन। क्या कहा जाता है? लॉन्ड्री साबुन। मतलब खाद्य तेलों को वनस्पति घी में परिक्रमण में बदला जाता है किस विधि द्वारा? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। और घी को जो वनस्पति घी में जो इसको बदला जो जाता है खाद्य तेलों को वनस्पति घी में, तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका? निकेल का। उत्प्रेरक में निकेल का। लेकिन गैस पूछेगा तो किसका? हाइड्रोजन का। गैस का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन, और उत्प्रेरक के रूप में निकेल का। किसका? निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रासायनिक तौर पर हीरा क्या होता है? शुद्ध कार्बन। क्या होता है? शुद्ध कार्बन। रासायनिक तौर पर हीरा जो होता है क्या? शुद्ध कार्बन। क्या हीरा कार्बन का ही अपरूप क्या? हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या कार्बन का है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। और सबसे कठोर मानव शरीर का जो जांग एनामिल, जो जबड़े के हड्डी कौन सा है? एनामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल के शोधन प्यूरिफिकेशन में जो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? क्लोरीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरीकरण के द्वारा। यही क्लोरीन है जो कौन सा जो तत्व है जो फूल के रंग को उड़ा देता है? क्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन, लेकिन सबसे ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किसका सदस्य है? हाइलोजन। किसका? हाइलोजन समूह का। कैमे वर्ग में रखा गया? 17वें वर्ग में। कितने? 17वें वर्ग में रखा गया। मतलब प्राकृतिक द्रव्य को अधिक मजबूत तथा प्रत्यवस्था बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर का। किसको? सल्फर का जो मिलाया जाता है प्राकृतिक रबड़ को मजबूत। वही है जो लोहा को मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या? कार्बन। क्या मिलाया जाता है? कार्बन। बताइए आशुभूषण बनाते समय सोने में मिलाए जाने वाली धातु तांबा। कौन सा? तांबा। मानव द्वारा सबसे प्रयोग किया गया धातु तांबा। बताइए जो तड़िक चालक में किसका प्रयोग किया जाता है? तांबा का। तड़िक चालक की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। गोबर गैस के जो मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। गोबर गैस में मीथेन। दलदली स्थान पर मीथेन। धान के खेत में मीथेन। जानवर पगुली करता है तो मीथेन। कौन सा? मीथेन। और गोबर गैस में मीथेन। बताइए पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण से होता है? एथिलीन। किसके? एथिलीन के बहुलीकरण से होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ किसका? आइसोप्रीन का। बताइए पीएच मान जब 7 से कम होता है तो उसका क्या होता है? प्राकृतिक अम्लीय। 7 से ज्यादा क्षारीय। जिसका 7 हो उदासीन। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन। पीएच स्केल पर उसका मान जो कहाँ से कहाँ तक दर्शाए? 0 से 14। 0 से 14। जैसे जो 0 से 14 की ओर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा। 7 से जो जैसे अधिक जाएंगे उधर है जो 14 की ओर तो अम्लीयता का क्षारीयता का गुण बढ़ेगा, अम्लीयता का गुण घटेगा। और 7 से जैसे नीचे आएंगे 0 की तरफ अम्लीयता का गुण बढ़ेगा, क्षारीयता का गुण घटेगा। और जिसका 7 तो क्या? उदासीन। जैसे शुद्ध वर्षा का जल क्या होता है? उदासीन होता है। 7 होता है, शुद्ध होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग? कार्बन डाइऑक्साइड। आग जलाने के लिए ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। क्या बिना ऑक्सीजन के जो अगर दिया भी जला रहे हैं तो उसको ऑक्सीजन को मात्रा थी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। क्या हो जाएगा? बुझ। लेकिन सहायक है, जो जलाने में जो सहायक देता है कौन? ऑक्सीजन। और जलाने में जो रोकता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र? CO+N2। CO+N2। प्रोड्यूसर गैस को और किस नाम से जाना जाता है? वायु अंगार। वायु अंगार गैस के नाम से किसे जाना है? प्रोड्यूसर गैस, जिसमें मिश्रण होता है किसका? CO+N2। CO+N2। वही भाप अंगार गैस किसे कहा जाता है? जल गैस को। किसको? जल गैस, वाटर गैस को, जो किसका मिश्रण होता है? CO+H2। CO+H2। तो भाप अंगार गैस जल गैस को, जिसमें मिश्रण होता है CO+H2। अब वायु अंगार गैस प्रोड्यूसर गैस को कहा जाता है, जिसका मिश्रण कौन कौन का? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है जो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ड्रिंक वाटर में जो कौन सा पाया जाता है? ड्रिंक वाटर में जो कौन सा पाया जाता है? ड्रिंक वाटर में कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया जो किस विधि द्वारा होता है? अपचयन के द्वारा। किसके द्वारा? अपचयन के द्वारा। बताइए, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर है जो किसके मिश्रण का उपयोग करता है? ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम का जो प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? हाँ, गोताखोर के द्वारा, जो ऑक्सीजन और हीलियम का। रिसेंट में आइए, जो इतिहास में क्या था? मुगल साम्राज्य था। क्या था? मुगल साम्राज्य में कौन था शासक? बाबर था। बताइए, मुगल वंश की संस्थापक कौन था? बाबर था। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। बाबर है जो मुगल वंश की स्थापना जो किस वंश को हरा कर है जो किया था? लोधी वंश का। किसको? लोधी वंश। जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? लोधी वंश। उसी को समाप्त करके कौन सा? मुगल वंश की स्थापना किया था किसने? बाबर ने। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530। 1526 से 1530। उसी में जो भारत पर है जो बाबर टोटल कितने बार आक्रमण किए? 5 बार। कितने बार? 5 बार। सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण है जो कब किए थे बाबर? जो 1519। उसी में जो किस जाति के विरुद्ध? यूसुफजाई जाति के जो विरुद्ध किया था किसने? बाबर ने। अभियान में बाबर ने जो इसी अभियान में सबसे पहले जो किया था तो बंजर और भेड़ा को अपने अधिकार में कर लिया था किसने? बाबर ने। फिर है जो पानीपत के प्रथम युद्ध से जो लड़ाई हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब? 1526 में। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार, बाबर की जीत हो जाता है। इसी में जो फिर मुगल वंश की स्थापना कर देता है। फिर अगले साल है जो 1527 ईस्वी में कौन सा? खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध है जो किसके किसके बीच? बाबर और राणा संघ। बाबर और राणा संघ के बीच जो होता है उसमें भी बाबर जीत जाता है, राणा संघ क्या होता है? हार जाता है। फिर अगले साल 1528 में चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी के युद्ध। किसके किसके बीच? मेदिनी राय और बाबर के बीच। मेदिनी राय और बाबर के बीच। वही घाघरा का फिर अगले वर्ष घाघरा का युद्ध कब होता है? 1529। अफगानों और जो बाबर के बीच, इसमें भी बाबर क्या होता है? जीत जाता है। अंततः बाबर की मृत्यु है जो कब हो जाता है? 1530 में। 1530 में। मतलब बाबर ने अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण किया था? कलंदर। कौन सा? कलंदर। मतलब कौन सा युद्ध में जो तुगलकनामा नीति का प्रयोग किया था बाबर ने? पानीपत का प्रथम युद्ध में। तोपखाने और जो तुगलक है जो नामा युद्ध का जो नीति का प्रयोग किया था किसमें? पानीपत का जो। वही इसी में जो दो गो जो प्रसिद्ध निशानेबाजी कौन कौन सा था? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा था, दोनों जो प्रसिद्ध निशानेबाज था, भाग लिया था। बताइए, जिहाद का नारा है जो किस युद्ध में दिया था? खानवा का युद्ध। किसमें? खानवा के युद्ध है जो जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। बताइए, बाबर ने खानवा युद्ध जीतने के बाद है जो कौन सा उपाधि धारण किया था? गाजी की उपाधि। कौन सा? गाजी की उपाधि धारण किया था। बताइए, बाबर की मृत्यु थी है जो खानवा के युद्ध में किसको पराजित किया था? राणा सांग को। बताइए, राणा सांग की मृत्यु कब हो जाता है?
28 में, कब? 30 जनवरी 1828 को, 1528 को जो जहर दे देने के कारण राणा साहू की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। बताइए बाबर की जो मृत्यु कब होता है? 1530, 26 दिसंबर 1530। कितनी वर्ष की आयु में? 48 वर्ष की आयु में। जो कहाँ हो जाता है? आगरा में। कहाँ? आगरा में। तो पहले यहाँ आगरे में इसको दफना दिया जाता है, लेकिन फिर बाद में इसको हड्डी को उखाड़ कर कहाँ? काबुल में। तो पूछता है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। कहाँ? काबुल में। बताइए आराम बाग है जो थी है जो बाबर के शाह को आगरा में कहाँ दफनाया गया था? किस में? आराम बाग में। किस में? आराम बाग में। मतलब बाबर की जो मातृभाषा जो थी क्या थी? तुर्की थी। क्या थी? तुर्की थी। लेकिन अरबी और फारसी भी अच्छा से ज्ञाता था। कौन? बाबर। बताइए इसके आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा। बाबरनामा इसका था। जो किसका? बाबर के आत्मकथा का जो नाम क्या था? बाबरनामा। जो किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा। लेकिन इसको फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना किया था। आगे कह रहा किया जो बाबर है जो 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने। 4 बार अकबर। आराम बाग बाबर। आराम बाग बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बाबर को जो किस पद शैली के विज्ञान दाता माना जाता है? मूवियान शैली का। किसका? मूवियान शैली का भी है जो ज्ञाता माना जाता है। किसको? बाबर को। बताइए बाबर का उत्तराधिकारी फिर कौन बना? हुमायूं। कौन बना? हुमायूं। चलिए आइए विविध में क्या था? विविध में कुछ लंबा टॉपिक था नहीं राने। मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। क्या है? कानपुर। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। क्या? कानपुर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। क्या? करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। मतलब केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ। औषधि और विष दोनों वाला क्या? लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ। मतलब भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बो। क्या है? ट्राम्बे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई में। लेकिन टाटा जो अनुसंधान संस्थान जो कहाँ स्थित है? टाटा जो स्टील प्लांट है जो कहाँ? जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की।
केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता, कहाँ है? कोलकाता। केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी, कराईकुडी। केंद्रीय आंतरिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, कहाँ? दुर्गापुर। केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर, कहाँ? भावनगर। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कसारगोड, कहाँ है? कसारगोड। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून, कहाँ है? देहरादून। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा, कहाँ? जादूगोड़ा। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद, कहाँ है? धनबाद। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। जीवाणु जो प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, कहाँ है? चंडीगढ़। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। भारतीय भूचुंबकीय जो संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में, कहाँ? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। नेक्स्ट बताइए, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता, कहाँ? कोलकाता। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कोलकाता। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में, कहाँ? नागपुर में। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाली, कहाँ? जलाली बंगलौर में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, दलहन शोध संस्थान कानपुर। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र खगड़बासला, कहाँ? खगड़बासला। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाली। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर। केंद्रीय जल एवं विद्युत है जो अनुसंधान केंद्र खड़गवासला। सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, कहाँ? वाराणसी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।